क्या आपने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है कि जो आपको लगती है आपके लिए ठीक नहीं है? या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे की आवश्यकता है और आपको ये पॉलिसी को सरेंडर करके यानी कैंसिल करके आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कितना पैसा मिलेगा ये सरेंडर करने के बाद? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पॉलिसी परचेस करते टाइम जो विशेषताएं जो फीचर्स बताए गए थे वो आप परचेस करने के बाद आपको उतने नहीं दिख रहे हैं उस पॉलिसी में, और आप थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से ठगे हुए आपको फीलिंग आ रही है, और अब आप इस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं क्या आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, क्या आपको पैसा मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हैं तो ये सारे सवालों के जवाब आपको पता होने ही चाहिए, यह आपका हक है। तो देखते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर आज इस वीडियो में जीवन बाबुल के साथ। कई बार लोगों को पॉलिसी सरेंडर तो करनी होती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, जेन्युइनली पैसे की जरूरत है या फिर वो पॉलिसी अब उनको वर्थ नहीं लग रही है, उनको ठगा हुआ लग रहा है, या उनको अब उस पॉलिसी की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट उन्हें और कहीं से परचेज किया है। तो ऐसे टाइम पे लोग कंपनी में जाते हैं, इंश्योरेंस की नजदीकी ब्रांच में जाते हैं, या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाते हैं, या फिर उस सेल्स एम्प्लॉय को बुलाते हैं जिससे उन्होंने वो पॉलिसी ली थी, और उसके बाद उनको ये पॉलिसी सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। जब वो काउंटर पे पॉलिसी दी जाती है तब वो लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे बाप रे, इतना कम पैसा, इतना कम पैसा कैसे आएगा मेरी पॉलिसी पे अगर मैंने इतना सारा पैसा पे किया है। ये बहुत बड़ी झगड़े की वजह बन जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पता ही नहीं होता कि पॉलिसी सरेंडर करना एग्जैक्टली होता क्या है, क्या होता है आपकी पॉलिसी सरेंडर करने के बाद आपकी पॉलिसी के साथ, और कितना पैसा क्यों आता है, कैसे मिलता है आपको। फिर लोग कंपनी से नाराज हो जाते हैं, कंपनी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, कंपनी के बारे में बुरी बुरी बातें, निगेटिव बातें लोगों में फैलाना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखिए, कोई भी कंपनी बुरी नहीं है, कोई भी कंपनी आपका पैसा डुबोना नहीं चाहती। कई बार इंश्योरेंस के एजेंट एडवाइजर जो होते हैं या फिर जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं वो मिस सेलिंग करते हैं, कई बार, सारे लोग नहीं, लेकिन थोड़े से लोगों की वजह से सारी चीजें बदनाम हो जाती है। कई बार ये मिस सेलिंग होता है एक प्रेशर की वजह से जो इंटरनली आता है सेल्स के लिए, या फिर अपने इंसेंटिव्स ज्यादा पाने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर उनके टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए, लेकिन पैसा तो आपका जाता है। तो नेचुरली चिढ़ आना जरूरी है, एंड चिढ़ आती भी है, चिढ़ को बाहर निकालना भी जरूरी है, लेकिन कंपनी की बदनामी करके नहीं, क्योंकि कंपनी हमेशा आपका भला चाहती है, आपको इंश्योरेंस दे रही है। सरकार और IRDAI ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी कंपनी आपको ना फंसाए, कोई भी कंपनी आपको गलत चीज ना बेचे। इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स ये कंपनीज लॉन्च करती है तो वो प्रोडक्ट्स का पहले अप्रूवल लिया जाता है IRDAI की तरफ से, और उसी के बाद ये कंपनी सेल कर सकती है। तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो भारत में, कोई भी पुरानी नई कोई भी कंपनी हो, सबके लिए रूल्स और रेगुलेशंस सेम है। कोई भी कंपनी आपको डुबाने के लिए यहाँ पे खड़ी नहीं की गई है, क्योंकि अगर एक का क्लेम नहीं देती है तो वो 100 जगह पे जाके बोलेगा कि यार ये कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, और निगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए करोड़ों रुपए, 100 करोड़ या 200 400 हजारों करोड़ रुपए कंपनी ने इस चीज के लिए तो नहीं इन्वेस्ट किए ना कि लोगों का क्लेम रिजेक्ट करके निगेटिव पब्लिसिटी करके ले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अरे मैंने जितना पैसा पे किया उतना भी नहीं मिला, थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या प्रोडक्ट है? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपको चिंता होती है आपके परिवार के आर्थिक फ्यूचर की, फाइनेंशियल फ्यूचर की। अब उसके लिए आप ये इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस अगर सरेंडर करने के लिए या कैंसिल ये पॉलिसी करने के लिए अगर अच्छी अच्छी कीमत कंपनीज देना शुरू कर दे तो सारे के सारे लोग आके पॉलिसीज कैंसिल कर देंगे। तो वहां पे होगा क्या? इंश्योरेंस का जो उद्देश्य है वो तो बाजू में रह गया। तो फायदा क्या इंश्योरेंस का? तो आपकी फैमिली की तो जो सुरक्षा के लिए आप लोग ले रहे हो इंश्योरेंस, वो तो बाजू में रह गया। तो आपको यानी पॉलिसी होल्डर को ये पॉलिसी सरेंडर करने से डीमोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा दूर भेजने के लिए, थोड़ा सा उदास निराश करने के लिए
ये आपको जो पैसा होता है ये थोड़ा सा कम दिया जाता है जितना आपने पैसा पे किया है। इसको आप ऐसे लॉजिकली आप समझ सकते हैं। जैसे इंपोर्टेड कार में बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कार का यूज फिर सेल कम हो रहा है ना, अगर कोई इंपोर्टेड कार लेके आते हैं तो हमेशा डोमेस्टिक कार से कंपेयर करेंगे तो इंपोर्टेड कार के लिए बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डीमोटिवेट करना है इंपोर्टेड कार लेने से। वैसी ही चीज है कि पॉलिसी सरेंडर करने से थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हो जाएगा कोई बंदा कि भैया इतने पैसे कम आ रहे हैं, अगर ये पॉलिसी में मैच्योर होने दूं या फिर अगर कभी गलती से अनफॉर्चुनेटली डेथ क्लेम आ जाता है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर सरेंडर कर देते हैं तो कम पैसा मिलेगा, चलिए अभी नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन हो जाएगा और उसकी वजह से ही सही आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंटैक्ट तो रहेगी। बुरा है कुछ। इंश्योरेंस एक दीर्घकालीन प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कई बार आपको एक सम इंश्योर्ड और उसके साथ साथ एक बोनस फैक्टर भी दिया जाता है। कई लोग उस बोनस को इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्चुअली वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो बोनस होता है जो उस कंपनी की उस साल के परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिक्लेयर किया जाएगा। हर साल का बोनस अलग अलग हो सकता है। कई बार ये बोनस पहले 3-4 सालों में गारंटीड भी होता है, उसके बाद एज पर कंपनीज परफॉर्मेंस ये बोनस दिया जाएगा। यूनिट लिंक प्लान में कई बार चार्जेस लगते हैं अगर आप ये पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। अगर बोनस वाला प्लान है तो वहां पर आपको ये बोनस में कई बार कटौती हो जाएगी, कई बार बोनस में कटौती नहीं होगी। कई बार अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो वहां पे कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती। क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से सरेंडर वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है, इसके प्रोसीजर्स ऑलरेडी तय किए गए हैं। अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करके या फिर सरेंडर करके आप इस बात से एग्री करते हो कि आपको जो मिलेगी वो कैश सरेंडर वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल है। अब आपका जो डेथ बेनिफिट है वो कैंसिल हो जाएगा। सारे बेनिफिट्स पॉलिसी के अंडर जो थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं रहेगी। इसके लिए आप एग्री करते हो, ये मतलब होता है कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का। अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं मैच्योरिटी से पहले तो ये तो बात पहले जान लीजिए कि आपको जो बोनस मिलने वाला था, जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला था, वो नहीं मिलने वाला। कुछ ऐसे लाभ हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जो आपको आपकी पॉलिसी सरेंडर करने से आपको रोकते हैं। जैसे ही आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपका रिस्क कवर समाप्त हो जाएगा। सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन प्रीमियम पेमेंट और कुछ मामलों में बोनस पर प्रभाव डालती है, लेकिन वो भी केवल सरेंडर वैल्यू के फैक्टर के लिमिट्स तक ही। इसलिए आपने जो भी कुछ पहले से निवेश किया है उस पर आपको आंशिक रूप से नुकसान तो होगा। आप प्रीमियम पेमेंट पर मिलने वाले वार्षिक टैक्स के बेनिफिट को खो देंगे। सबसे पहले आइए समझें कि अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो क्या होगा। जब कोई पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो आपको पॉलिसी में बची कैश वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे कैश सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। यह अमाउंट आमतौर पर पॉलिसी में कैश वैल्यू की कुल अमाउंट से थोड़ी कम होगी, क्योंकि पॉलिसी द्वारा सरेंडर के चार्जेस की रिकवरी की जाती है। अब देखते हैं कि ये पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होती है। बहुत सिंपल है। यदि आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको जो वैल्यू पे की जाएगी उसको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। टोटल पेड अप वैल्यू या टोटल पेमेंट वैल्यू जो कि आती है बोनस प्लस पेड अप वैल्यू से, उसको एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे आपकी सरेंडर वैल्यू आती है। जिस फैक्टर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू फैक्टर। एक सीधे साधे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। एक आपको सीधा सा एक आम इंसान का लॉजिक आपको बताता हूँ। समझिए कि 10,000 का प्रीमियम है। जनरली जो बोनस वाले प्लान्स होते हैं वो 3 साल तक आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं, 3 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको पहले तो साल का जो प्रीमियम है वो तो भूल जाइए, क्योंकि वो तो सारे एक्सपेंसेस में निकल गया, और बाकी बचे हुए जो 2 साल का प्रीमियम है उसमें से कुछ परसेंट आप कितने सालों बाद आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर आप 3 साल का प्रीमियम पे करने के बाद तीसरा साल पूरा होने के बाद इमीडिएटली आते हैं तो
पहले साल का प्रीमियम का कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरे तीसरे साल का जो प्रीमियम है उसका लगभग 40% के आसपास, कंपनी टू कंपनी वेरी होगा, उतना आपको मिल जाएगा। ये एक जनरल आम इंसान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जो बताया था वो एक्चुअल कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन समझने के लिए ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है पता है आपको? जनरली ये उस पॉलिसी के टाइप पर डिपेंड होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में बताता हूँ। हालांकि सरेंडर के लिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक भरा हुआ और साइन किया हुआ पॉलिसी सरेंडर फॉर्म, ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्राप्त करने के लिए कैंसिल चेक की लीफ के साथ बैंक के डिटेल्स, पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, और कुछ कंपनियों को रेवेन्यू स्टाम्प की भी ज़रूरत हो सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या टर्म इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ये एक इंश्योरेंस का शुद्ध रूप है जो कि कैश सरेंडर वैल्यू के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग एलिमेंट प्रदान नहीं करता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो में बात की है डिटेल में, जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इसी चैनल पर मौजूद है, प्लीज़ उसे आप देख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि पॉलिसी को सरेंडर करना और पॉलिसी को कैंसिल करना दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है आपको वो पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई दोस्त या कोई नज़दीकी रिश्तेदार या आपके एक्स कलीग या कई बार बॉस या कोई भी आजू बाजू में रहने वाले किसी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर बन जाते हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी में वो एज अ सेल्स के एम्प्लॉय है। अब उनको कुछ टारगेट्स होते हैं या फिर वो नए नए उस बिजनेस में हैं, थोड़े से मोटिवेटेड होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और आपके पास आते हैं पॉलिसी आप ले इस हिसाब से, इस उम्मीद से। अब वो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, आप भी बोलते हैं कि यार अभी इसको ना कैसे बोलूँ, अगर मैं ना बोलूँगा तो ये मोटिवेट हो जाएंगे या फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमें तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, मेरा बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा। हजार चीज़ें आपके मन में आती है और आप किसी ना किसी वजह से उसको ना नहीं बोल सकते। कई बार ये लोग इतना प्रेशर करते हैं कि भैया तुम्हारे लिए पॉलिसी नहीं ले रहे हो, ठीक है मेरे लिए, मेरे टारगेट के लिए तो पॉलिसी ले लो, इतना भी कहा जाता है कई बार। फिर आप उनको कई बार ना नहीं बोल सकते और उसके बाद आपको उनका टारगेट कंप्लीट करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए या जेन्युइनली उनको पैसा आपको देना पड़ता है आपके पॉकेट से, और आप वहां पे वो पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके हार्ट में आप थोड़े से हर्ट होते हो और ये चिंतित हो जाते हो कि भैया अभी तो मैं लटक गया ये पॉलिसी में, ये पॉलिसी अब मुझे इतने इतने साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बाप रे इतना प्रीमियम मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे ये पॉलिसी नहीं लेनी थी। कई बार आपको ठगा हुआ महसूस होता है, ऐसे टाइम आपको काम आएगी ये पॉलिसी कैंसिलेशन का कंसेप्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे आपको पॉलिसी कैंसिल करनी है, वापस एक बार बताता हूँ, मैंने सरेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पॉलिसी कैंसिल करनी है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने से 15 दिन के अंदर आप ये पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं, कंपनी के पास जाकर भी, या फिर उस एजेंट को या उस सेल्स एम्प्लॉय को आप दे सकते हो, ये पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा। ये है डिफरेंस पॉलिसी कैंसिलेशन एंड पॉलिसी सरेंडर के बारे में। लेकिन अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद 15 दिन के अंदर आपने ये पॉलिसी आपने कैंसिल नहीं की तो उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है पॉलिसी सरेंडर करने का, और वहां पे जो भी सरेंडर के रूल्स है उस पॉलिसी के, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, महत्वपूर्ण लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने प्रियजनों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ और अपने कलीग्स के साथ। अगर आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल के आइकॉन को क्लिक करके आप
ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट ऐसे ही टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, वो जैसे पब्लिश होते हैं आपको इंटीमेशन वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने फैमिली का प्लीज हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।